नेक्स्ट सर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसा कि हमें पता है बेटा, अगर हम अल्कोहल से अल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो कैसे बनाते हैं? अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है सर? अल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। और अगर हम अल्डिहाइड या कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर दें तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दें, हाइड्रोजन की एडिशन करवा दें तो हमें क्या मिलते हैं? अल्डिहाइड्स या कीटोन्स मिलते हैं। और अगर हम अल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस कर दें तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। तो अभी हमें चाहिए कि हमारे पास मेजर जो सिचुएशन है दैट इज अल्डिहाइड कीटोन्स चाहिए हमें। तो अल्डिहाइड कीटोन्स कैसे मिलेंगे? एक तो हमारे पास अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, जो मेथड हम कवर कर चुके हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन। तो यहाँ पे सर हम क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो रिडक्शन या फिर इसका एक और प्रिंसिपल होता है दैट इज नोन एज देखो यहाँ। तो सर सबसे पहली बात हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसकी हम क्या करवाएंगे सर? रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अच्छा, रिडक्शन करवानी है तो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और कैटलिस्ट का, कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम इस रिएक्शन के अंदर? MnO का। किसका यूज करते हैं? दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड। जैसे ही सर हम मैंगनीज ऑक्साइड का यूज करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसके फॉर्म में बाहर हो जाता है? H2O की फॉर्म में बाहर हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है? एक हाइड्रोजन बचता है। तो ध्यान से देखो किस तरीके से रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ऐसे सर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन करवाते हैं एक साथ इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। तो सर यहाँ पे क्या होता है? एक ग्रुप OH नेगेटिव रिड्यूस करता है एंड दूसरा ग्रुप क्या करता है बेटा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। यहां से सर हमारे पास CO2 गैस क्या होती है? रिलीज होती है। और बचा क्या हमारे पास? एक तो सर CH3 C डबल बॉन्ड O बच गया, ये रहा। और एक क्या बच गया बेटा? CH3। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। किसकी फॉर्मेशन हुई है सर? कीटोन की फॉर्मेशन हुई है। किसकी फॉर्मेशन हुई है बेटा? कीटोन की। इसी में सर अगर हम यूज करते हैं HC डबल बॉन्ड OH का एंड HC डबल बॉन्ड OH का। अच्छा, HC डबल बॉन्ड OH क्या बोलते हैं बेटा हम इसे? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो सर यहां से हमारे पास एक तो क्या डोनेट करेगा? OH नेगेटिव। एक क्या डोनेट करेगा? H पॉजिटिव। मिलके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी? CO2 गैस। CO2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास? HC डबल बॉन्ड O। दूसरे वाले के अंदर क्या बचा है? हाइड्रोजन। HC डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ हाइड्रोजन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मिक एसिड, अगर हमारे पास दो स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं, दोनों स्पीसीज फॉर्मिक एसिड होती है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अगर हम एक फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं, वन इज फॉर्मिक एसिड एंड द अनदर वन इज एनी ऑफ एसिड दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH ले रहे हैं, तो फिर से वही सर। अच्छा, यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा हम? मैंगनीज ऑक्साइड। तो यहाँ पे सर एक क्या डोनेट करेगा? OH। एक क्या डोनेट करेगा? हाइड्रोजन। मिलके क्या बनाएंगे? H2O गैस। कौन सी रिलीज होगी? CO2 गैस। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? CH3 C डबल बॉन्ड O। और दूसरे वाले के अंदर क्या बचा हुआ बेटा? हाइड्रोजन। इसे हम क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर हमारे पास एक फॉर्मिक एसिड हो, कितने?
वन फॉर्मिक एसिड हो एंड अनदर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो मिलके क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है। और अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड हो ही ना, तो अगर हमारे पास सर फॉर्मिक एसिड है ही नहीं, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है किसकी, कीटोन की। फिर से सर वही कहानी, हमारे पास एक क्या डोनेट करेगा, OH ग्रुप एक क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2O। गैस कौन सी रिलीज होगी बेटा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास, C2H5, C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या लग गया, CH3। हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, कीटोन की। तो कहने की बात क्या है, अगर दोनों फॉर्मिक एसिड है तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। एक फॉर्मिक एसिड है तो क्या बनेगा, और फॉर्मिक एसिड है ही नहीं तो, क्लियर है क्या। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स का मतलब क्या है, हमारे पास एसिड्स कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज RC डबल बॉन्ड O, OH। अगर हम OH को हटा के क्या लगा दें बेटा, कैल्शियम लगा दें, क्या लगा दें, तो इसे बोलते हैं हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, मतलब दो बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे कितनी बना रखी है, एक, तो दूसरी भी बनाएगा, दूसरी किसके साथ बनाएगा, इसी के एक सेम ग्रुप के साथ। तो सर अगर हम इसको डिस्टिलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO, तो यहां से सर हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ क्या है सर, अच्छा यहाँ पे एक रह गया ना, O भी तो आएगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O, OH, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हमारे पास क्या लगा हुआ है, कैल्शियम लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में एक ऑक्सीजन भी आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्लियर है बेटा, इस टाइप का आएगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड O कैल्शियम, O C डबल बॉन्ड O R इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो सर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो CO2 और एक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या हो जाता है, रिलीज होता है। अच्छा सर कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ क्या है, C, और ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, मिलके क्या बनाएंगी, कार्बोनेट। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, 2 पॉजिटिव होता है, और कार्बोनेट पे कितना होता है, -2 होता है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल किसका कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब बचा क्या सर हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O बच गया, और साथ में क्या है, R है, मिलके क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। अगर सर यहाँ पे हमारे पास R नहीं होता, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता, तो एक फॉर्मिक एसिड वाला ग्रुप है तो क्या बनाएगा, अल्डिहाइड। और दोनों तरफ हाइड्रोजन होता तो क्या बनता हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मिक एसिड होता है तो क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। दोनों फॉर्मिक एसिड हो तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और फॉर्मिक एसिड हो ही ना तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो क्या यहाँ पे फॉर्मिक एसिड था सर, नहीं, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड होता, यहाँ पे भी RC डबल बॉन्ड होता, क्या बना, कीटोन। क्लियर है। तो सर हाइड्रोकार्बन से भी हम क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, पर उसके लिए ना एक छोटी सी कंडीशन है। हाइड्रोकार्बन से अगर हमें अल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा सर, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला लेना पड़ेगा। तो क्या तो हम अल्कीन्स की करेंगे, या फिर हम अल्काइंस का यूज करेंगे, एंड दोनों से बेटा हम फॉर्मेशन करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो सर सबसे पहला मेथड है हमारे पास एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो यहाँ पे सर 3 चीजें आई है। एक तो है सर अल्काइंस, अल्काइंस के बारे में पता है कि आपको क्या होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, ऐड करवाएंगे, क्या चीज ऐड करवाएंगे, वाटर ऐड करवाएंगे। अच्छा, एसिड हाइड्रेशन का मतलब क्या है, किसी की प्रेजेंस होगी, किसकी प्रेजेंस होगी, दैट इज H2SO4। समझ आ गया क्या, सबस्ट्रेट क्या है, अल्काइंस है, रिएजेंट क्या है, H2O है, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। कैटलिस्ट किस काम आता है, बॉन्ड ब्रेकिंग का काम आता है। सबसे पहले कौन सी बॉन्ड टूटती है, पाई बॉन्ड।
ये बॉन्ड टूटी तो एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन पहले से है। तो यहाँ पे सर H2O किस में ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एक हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, CH के पास, और OH किसके पास चला जाएगा, इस CH के पास। क्या बना बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, साथ में क्या है OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। क्लियर है क्या, और इस पे क्या आ गया, एक और हाइड्रोजन आ गया। क्लियर है। अब सर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे होता है सर, यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, टोटोमेरिज्म किया था हमने। टोटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। इसके ऊपर क्या होता है, CH3 होता है, इसके ऊपर क्या होता है, CH2 होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, CH3 होता है। तो ये हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, क्या बनाता है, OH बनाता है। नीचे हमारे पास क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अच्छा, कार्बन ने क्या रखी थी, इसके साथ एक बॉन्ड बना रखी थी, इसने तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा, और इस कार्बन के पास क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये मिलके क्या बना लेते थे, अल्केन्स बना लेते थे। क्लियर है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। हाइड्राइड शिफ्टिंग कैसे होगी सर, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे देगा, इस कार्बन को दे देगा, और ऑक्सीजन की वजह, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन चला गया, तो ऑक्सीजन के पास भी क्या गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगी। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्ड बन गई, डबल बॉन्ड बन गई। साथ में जो कार्बन है उसके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, दो हाइड्रोजन उसके पास पहले से थे। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो यहाँ पे सर हमारे पास CH3 है, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। अच्छा सर, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है, तीन वैलेंसीज है ना, एक दो तीन, एक क्या होगा, हाइड्रोजन, एक क्या होगा, हाइड्रोजन, और एक क्या होगा, हाइड्रोजन। किसकी फॉर्मेशन हो गई, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन। क्लियर है। सर यहाँ पे हमारे पास जो रीअरेंजमेंट हुआ है, इस रीअरेंजमेंट का नाम आप जरूर लिख लीजिएगा बेटा। रीअरेंजमेंट कौन सा हुआ है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई है। हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। चलो बेटा एक एग्जांपल कर लीजिए, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन is reacting with HgSO4, that is also a type of acid, mercuric acid, and यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, NH2, that is acid hydration। तो सर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो एसिड के वाटर की हाइड्रेशन होगी। कैटलिस्ट है सर, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग का। सबसे पहले कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक होगी। एक के ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, दूसरे के ऊपर क्या आएगा, OH आएगा। मुझे आप ये बता दीजिए कि OH किस कार्बन पे अटैच होगा, जिसपे कम हाइड्रोजन होते हैं, जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन होते हैं, दैट इज द रूल ऑफ मार्कोनिकॉफ। तो कम हाइड्रोजन किसके ऊपर है, इस वाले कार्बन पे है, तो इस वाले कार्बन पे क्या अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। इस वाले कार्बन पे क्या होगा सर, हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे क्या आएगी, डबल बॉन्ड आएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, CH3 आएगा। और ये चीज मैंने आपको अभी अभी कराई है, दैट इज टोटोमेरिज्म। कि सर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, सर यहाँ पे हमारे पास हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, फिर से हाइड्राइड क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी सर, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑक्सीजन के पास भी क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पे
रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट से क्या बन रहा है, CH3 कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे आ रहा है सर हमारे पास CH3, दैट इज कीटोन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्केन्स, तो अल्केन्स के क्या करवा रहे हैं, ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ओजोन। किसके अंदर करवा रहे हैं ओजोन को ऐड, अल्केन्स के अंदर। अल्केन्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, डबल बॉन्ड होती है। तो सर यहाँ पे हमारे पास कार्बन, कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ है एक और कार्बन, जिसके ऊपर लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन्स। इसको हम ऐड करवा रहे हैं, किसको ऐड करवा रहे हैं, ओजोन को ऐड करवा रहे हैं। तो आपको क्या जरूरत है बेटा, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। किस तरीके से होता है ओजोन का स्ट्रक्चर, कैसा होता है बेटा, इस तरीके का होता है। यहाँ पे हमारे पास CH2 है, यहाँ पे हमारे पास CH2 है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर है, 3 ऑक्सीजन है। ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये इस तरीके से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। बनता क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बनता है, जो कि काफी अनस्टेबल होता है, जिसे हम बोलते हैं इथाइनाइल ओजोनोलाइड। तो सर ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, इसकी हम क्या करवाते हैं, फर्दर रिडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, फर्दर रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल, इन प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल। फाइन मेटल कौन सा ले रहे हैं हम, Zn ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं बेटा, Zn ले रहे हैं। ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है। और यहाँ पे बेटा ये वाला जो CH2 है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, और साथ में क्या है बेटा, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। और ये वाला जो कार्बन है, ये भी ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ये वाली बॉन्ड क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ये वाली भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और ये ऑक्सीजन बेटा H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्लियर है क्या, समझ आ गया। तो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, हमारे पास क्या है, कार्बन है CH3 CH2 एंड सॉरी CH है यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH2। इसकी करवानी है आपको ओजोनोलिसिस, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स। तो सर कुछ नहीं करना होता, हमारे पास ओजोन है। ओजोन में क्या होती है सर, 3 ऑक्सीजन होती है, 3 ऑक्सीजन होती है। इसको डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के अक्रॉस क्या करना है, ब्रेक करना है। इसको डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, ब्रेक करना है। ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे, और ये जो ऑक्सीजन है ये H2 के साथ क्या होगा बेटा, अटैच हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। H2O बनाएगा सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, 2 हमारे पास क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 हमारे पास क्या आ गए, हाइड्रोजन आ गए। प्लस यहाँ पे सर कार्बन के ऊपर क्या आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, और इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। एक तो क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और एक बेटा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो एक हमारे पास अल्डिहाइड बनेगा, और एक हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, और एक क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। इसी में एक और बी पार्ट करो बेटा, CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी डबल बॉन्ड कार्बन CH3 and CH3, addition of ozone and fine metal की प्रेजेंस में हाइड्रोजन, सॉरी ओजोन। तो सर फिर से हमारे पास क्या है, ओजोन है, ओजोन है, ओजोन है। डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। इसके ऊपर क्या लगेगी, ऑक्सीजन। इसके ऊपर क्या लगेगी, ये वाली ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, H2 के साथ क्या बनाएगी, H2O बनाएगी। अब सर इस कार्बन के ऊपर क्या लग गई, ऑक्सीजन लग गई, तो कार्बन के ऊपर आ गई डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एक तो क्या अटैच है बेटा, CH3 अटैच है, और दूसरा भी क्या अटैच है, CH3 अटैच है। इसी के अंदर सेकंड वाले पे की बात करें तो इसके ऊपर भी क्या लग गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक क्या अटैच है, CH3, दूसरा भी क्या अटैच है, CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गए, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। या फिर बेटा 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप आएगा, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, और कीटोन के लिए प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है सर फ्रॉम जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। जैम डाइहैलाइड होता है, हमारे पास एक कार्बन है, एक और कार्बन है, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, CH3, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर टर्मिनल कार्बन पे 2 क्लोरीन एटम्स अटैच हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, जैम डाइहैलाइड। तो जैम डाइहैलाइड सर यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है, साथ में क्या है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन, इधर भी लगा हुआ है क्लोरीन, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। यहाँ पे हम क्या किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं सर, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH के साथ, या फिर बेटा हम यूज करते हैं एक्वस BaOH होल ट्वाइस के साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा हमें पता है यहाँ पे कौन सा आयन है बेटा, OH नेगेटिव आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अच्छा सर क्लोरीन है क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली, इसके ऊपर पार्शियली, इसके ऊपर पार्शियली। OH किसके ऊपर अटैक करेगा, पार्शियली पॉजिटिव वाले के ऊपर, क्लोरीन क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, CH3, साथ में सर कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट किया किसने, OH ने, दूसरा क्लोरीन में किसने किया, OH ने। क्लियर है क्या, ये हमारे पास क्या बनता है, इंटरमीडिएट। क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट। अच्छा इंटरमीडिएट क्या है, ये अनस्टेबल है, क्यों है, क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड आयंस है। तो सर इसमें एक OH एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। क्या बना लेता है, H2O। और यहाँ पे हमारे पास बचता है क्या बेटा, CH3, कार्बन, कार्बन के साथ क्या गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में हाइड्रोजन, क्या बनाया, अल्डिहाइड। क्लियर है क्या। इसी के अंदर सर हमारे पास एक और एग्जांपल है, बी पार्ट, CH3, इसके ऊपर लगा हुआ सर कार्बन, कार्बन के ऊपर लगा हुआ है CH3, एंड दो हमारे पास क्लोरीन्स। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो सर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फिर से हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा, कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव आ क्यों रहा है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर कौन सा है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या आ गए, 2 OH ग्रुप आ गए। ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे पास, CH3, और साथ में क्या है बेटा, CH3। OH नेगेटिव क्या, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, बेरियम, बेरियम पे चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, क्या बनाएगा, BaCl2 बनाएगा। अच्छा सर ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है, OH हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। कार्बन के साथ क्या बचा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक क्या अटैच है, CH3, और दूसरा क्या अटैच है बेटा, CH3। किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की। तो अगर हमारे पास 2 डिग्री जैम डाइहैलाइड है तो क्या बनेगा, और 1 डिग्री होगा तो अल्डिहाइड। क्लियर है क्या बेटा।